today's lecture, we are going to discuss the topic of classical mechanics generating function, previous year questions of CSIR NET Physics. First question है, find the generating functions f of qp for its canonical transformation ct. Q is equals to 1 by root 2 p plus q and capital P is equals to 1 by root 2 p minus q. That is first equation. Solution, find the f2 qpt. The equations are given by it this. P is equals to curl f2 by curl q and q is equals to curl f2 by curl p. f2 is a function of q कैपिटल pt. जब स्मॉल q का फंक्शन है तो हमारे पास स्मॉल p निकालते हैं, कैपिटल p का फंक्शन है तो कैपिटल q निकालते हैं. एंड डिफरेंशिएटिंग p इज इक्वल्स टू कर्ल f2 डिवाइडेड बाय कर्ल q, यानी कि स्मॉल q का फंक्शन होगा. एंड q के कैपिटल q के अंदर क्या है, कर्ल f2 डिवाइडेड बाय कर्ल p, कैपिटल p का फंक्शन होगा. Now express the small p and capital Q in terms of Q and P. ठीक है, स्मॉल p और Q को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल P. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, P क्या है, 1 बाई रूट 2 P माइनस Q है, तो वहाँ से हम स्मॉल p निकाल सकते हैं. रीअरेंज करेंगे, स्मॉल p निकल गया, P इक्वल्स टू रूट 2 P प्लस Q, दैट इज सेकेंड इक्वेशन. देन Q इन फर्स्ट इक्वेशन 1 बाई रूट 2 P प्लस Q है. ठीक है, वहाँ पे हमने क्या करना है, स्मॉल p की वैल्यू पुट करनी है. स्मॉल p, पुट वैल्यू ऑफ द स्मॉल p फ्रॉम इट सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन स्मॉल p की वैल्यू पुट करनी है. P इज इक्वल्स टू रूट 2 कैपिटल P प्लस Q पुट कर दी. Q इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 कैपिटल P प्लस Q. तो क्या आ गया हमारे पास, 1 बाई रूट टू P प्लस 2Q. दैट इज थर्ड इक्वेशन. जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो कहाँ है, ये रही. Q इज इक्वल्स टू कर्ल f2 बाई कर्ल P. ठीक है, बट बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो f2 आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ Q dp यूजिंग द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का यूज करना है हमने इस इक्वेशन में. थर्ड इक्वेशन का जब हम यूज करेंगे, मतलब क्या की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास f2 इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट टू P प्लस 2Q इंटू dp आ गया. और इंटीग्रेट करेंगे दोनों का, तो हमारे पास p स्क्वायर बाई 2 प्लस रूट 2 PQ. दैट इज फोर्थ इक्वेशन. स्मॉल p इज इक्वल्स टू कर्ल f2 बाई कर्ल q था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, तो f2 आ गया इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dq. पुट वैल्यू ऑफ p यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन, पुट करना है p की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन का, जो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई है उसका यूज करके. तो f2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 कैपिटल P प्लस Q, ये पुट करनी है. देन f2 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2P प्लस Q इंटू dq. तो f2 आ गया, इंटीग्रेट करेंगे रूट 2 PQ प्लस Q स्क्वायर बाय 2. दैट इज फिफ्थ इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को कंबाइन करेंगे. ठीक है, तो f2 हमारे पास ये आएगा. फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, मतलब P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2 PQ. ठीक है, और हमारे पास जो फिफ्थ इक्वेशन है, वो फिफ्थ इक्वेशन कौन सी आई थी हमारे पास, ये वाली फिफ्थ इक्वेशन है. ठीक है, तो जो ये फोर्थ इक्वेशन है और जो ये फिफ्थ इक्वेशन है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास f2 आएगा रूट 2 PQ. ठीक है, कॉमन है दोनों चीज़ों में, एक बार लिख लेंगे हम रूट 2 PQ, Q स्क्वायर बाई 2 एंड P स्क्वायर बाई 2, तो कंबाइन f2 आ गया. दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शंस f of qp फॉर ct. ct इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन. Q इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर है, फर्स्ट इक्वेशन है. P इज इक्वल्स टू P बाई 2Q है, दैट इज सेकेंड इक्वेशन. सो फाइंड द f2 qpt. ठीक है, P इज इक्वल्स टू कर्ल f2 डिवाइडेड बाई कर्ल Q होता है, Q इज इक्वल्स टू कर्ल f2 बाई कर्ल P होता है. अगर स्मॉल q दे रखा है तो स्मॉल p निकालना है, कैपिटल P दे रखा है तो कैपिटल Q निकालना है. दैट इज थर्ड इक्वेशन आ जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई है, वहाँ से हम P निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल p इज इक्वल्स टू 2QP आ जाएगा. दैट इज फोर्थ इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या था, जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, इसमें ये था P इज इक्वल्स टू कर्ल f2 बाई कर्ल Q था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, तो f2 आ गया इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dq. ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ P फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू पुट करी, देन इंटीग्रेट किया, तो f2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2QP dq. इंटीग्रेट करेंगे तो 2PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो f2 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर. दैट इज फिफ्थ इक्वेशन. देन हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन से ये Q वाली इक्वेशन है, Q इज इक्वल्स टू कर्ल f2 बाई कर्ल P है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, f2 निकल गया इंटीग्रेशन ऑफ Q डॉट dp.
पुट वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्यू की वैल्यू पुट करनी है, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। सो पुट की F2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू स्क्वायर डी पी, दैट क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद पी क्यू स्क्वायर। तो F2 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, 6th इक्वेशन बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, जो हमारे पास 5th इक्वेशन है और 6th इक्वेशन है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास F2 बनेगा पी क्यू स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन का ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CSI नेट का, ठीक है, 2016 का। ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यू पी इज क्यू पी, ठीक है, स्मॉल क्यू से क्यू पी से कैपिटल क्यू पी में कन्वर्ट होना है, इज मेड थ्रू द जनरेटिंग फंक्शन। और किसके थ्रू होना है? जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू होना है। सो एफ ऑफ क्यू पी, जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास दे रखा है क्यू स्क्वायर पी, और द हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय एच क्यू पी इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस बीटा क्यू की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय फॉर कैपिटल क्यू पी, यानी कि स्मॉल क्यू पी क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट है, और क्यू पी क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन न्यू कोऑर्डिनेट में निकालनी है। हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन भी दे रखा है, हमारे पास हैमिल्टोनियन भी दे रखा है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का, और हमें क्या फाइंड करना है? न्यू कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। ये हमारे पास CSIR नेट का जून का 2016 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। F2 QP दे रखा है हमारे पास, F2 QP क्या दे रखा है? क्यू स्क्वायर पी दे रखा है, गिवन है हमारे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या आएंगी? P इज टू कर्ल F2 बाय कर्ल Q, ठीक है। जब हमारे पास स्मॉल q दे रखा है तो हमें स्मॉल p निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q। सो P इज टू कर्ल F2 बाय कर्ल Q। जब हमारे पास कैपिटल P है तो हमें कैपिटल Q निकालना है, कर्ल F2 डिवाइड बाय कर्ल P, ठीक है। सो P क्या आ जाएगा हमारे पास? मतलब हमें P निकालना है डिफरेंशिएटिंग विद F2 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q। तो हमारे पास P इज टू 2QP आ जाएगा, और कैपिटल Q निकालना है डिफरेंशिएटिंग F2 विद रिस्पेक्ट टू P। डिफरेंशिएटिंग जो है हमने करना है, Q इज टू कर्ल F2 बाई P है, डिफरेंशिएटिंग F2 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल P। तो हमारे पास Q इज टू क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल q इज टू रूट ऑफ कैपिटल Q, ठीक है। P इज टू कैपिटल P निकला था, तो हमारे पास स्मॉल q की वैल्यू निकल गई है, वो पुट कर देंगे रूट ऑफ Q। तो P इज टू रूट ऑफ QP आ गया। एच डैश इज टू एच प्लस कर्ल F बाई कर्ल T है। एच डैश क्या है? हैमिल्टोनियन फॉर इट्स न्यू कोऑर्डिनेट, एंड H इज हैमिल्टोनियन फॉर इट्स ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास एच डैश निकालना है, कर्ल F बाई कर्ल T क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि F2 में कोई भी T की टर्म नहीं है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T क्या आ जाएगा? 0। सो एच डैश इज टू एच, तो H की वैल्यू पुट कर देंगे P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा Q स्क्वायर एंड प्लस बीटा Q की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। पुट वैल्यू ऑफ P एंड Q, P स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू पुट करेंगे। स्मॉल q की वैल्यू है रूट ऑफ कैपिटल Q, और स्मॉल p की वैल्यू है 2 रूट ऑफ कैपिटल Q एंड P। तो एच डैश क्या आ गया? 2 रूट Q P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा रूट Q का स्क्वायर प्लस बीटा रूट ऑफ Q की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 4p स्क्वायर Q, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 2 अल्फा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा Q आ गया प्लस बीटा। तो यहाँ पर क्या है? 4/2 बनेगी, 2 से 2 कैंसिल, तो Q की स्क्वायर आ जाएगी, बीटा Q की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा एच डैश इज टू 4QP स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा Q प्लस बीटा Q की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो एच डैश आ गया, कैंसिल हो जाएगा, 2p स्क्वायर बच गया, Q से Q कैंसिल हो गया, 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट्स अल्फा प्लस बीटा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट्स 4। हैमिल्टन इक्वेशन कौन कौन सी होंगी? Q डॉट इज इक्वल्स टू कर्ल H डैश डिवाइडेड बाई इट्स कर्ल P, एंड P डॉट इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल H डैश डिवाइडेड बाई इट्स कर्ल Q, ठीक है। Q डॉट निकलेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल P, तो Q डॉट निकल जाएगा। P डॉट निकालेंगे, H डैश को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q विद नेगेटिव साइन, दैट इज P डॉट निकल गया। तो Q डॉट निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू P करना है H डैश को, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 4p आ गया डिवाइडेड बाई इट्स अल्फा, ये 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई p की टर्म नहीं है। तो नेक्स्ट हमें P डॉट निकालना है। P डॉट कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएटिंग विद H डैश विद रिस्पेक्ट टू Q एंड विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हमारे पास कैसे निकलेगा ये? इसको डिफरेंशिएट करेंगे Q के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 2 बीटा Q डिवाइडेड बाई इट्स 4, ठीक है, और विद क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा।
क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पर एज इट इज है तो ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पी डॉट निकल गया, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ बीटा क्यू डिवाइडेड बाई 2 विद नेगेटिव साइन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।